सिर्फ एक राज का नाम भर नहीं है झारखंड, यह अबुआ राज है जिसकी खातिर बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया। यह जागती आंखों का वो सपना था जिसने जयपाल सिंह मुंडा को कभी सोने नहीं दिया। खेत खलिहान शिक्षित नौजवान को संवारने का संकल्प जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने लिया था, जिसके बाशिंदों की जिंदगी की बेहतरी के लिए एक राय विनोद बिहारी महतो ने खुद को होम कर दिया, वो झारखंड बीते 25 सालों में कितना निखरा और कितना बिखरा है, इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। सोने की तरह दमकते और चांदी की तरह चमकते झारखंड के 25 साल पूरे हो गए। रांची के मोराबादी मैदान में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही 2050 के झारखंड के लिए रोड मैप भी पेश किया। धरती आबा की 150वीं जयंती और राज्य की स्थापना की रजत जयंती, जिस सपनों के झारखंड को लेकर जयपाल सिंह मुंडा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ए.के. रॉय, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, एनी होरो और कॉमरेड महेंद्र सिंह ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, उनमें से कई पूरे हुए तो कुछ अधूरे भी रहे। साल 2000 में झारखंड के 6 में से 1 गांव तक बिजली पहुंची थी। विकास की रोशनी, अपना राज्य बना तो धीरे धीरे ही सही 2018 तक राज्य के सभी 32,394 गांव रोशन हो गए। लोकतंत्र में इसी तरह कोई देश या राज्य अपने लक्ष्यों को साधता है, साधना, समर्पण और संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। राजधानी रांची के मोराबादी में झारखंड के 25 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। दिशोम गुरु को याद कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मन में थोड़ा सन्नाटा है क्योंकि इस मंच पर गुरुजी नहीं है। राज्य के निर्माता का संघर्ष, बलिदान और त्याग की यात्रा रही है। झारखंड राज्य के इस स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज जब झारखंड राज्य अपने गौरवपूर्ण 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है तो ये अवसर हम सबके लिए आत्म गौरव, आत्मचिंतन और आत्मसंकल्प का भी है। इस राज्य की नींव जन आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों की मजबूत जमीन पर रखी गई है। इस रजत जयंती वर्ष की मंगल बेला में मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि जिनकी दूरदृष्टि और व्यापक सोच के कारण झारखंड राज्य का गठन संभव हुआ। वित्त मंत्री के रूप में मैं इस रजत जयंती को न केवल हमारी प्रगति का जश्न मनाने बल्कि एक समृद्ध, समावेशी और सतत झारखंड के हमारे दृष्टिकोण के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने का अवसर मानता हूं। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, समृद्ध संस्कृति और उज्जवल भविष्य पर आधारित। हमें शासन, शिक्षा, बुनियादी ढांचों में अपनी उपलब्धियों को निरंतर जारी रखना चाहिए। साथ ही प्रत्येक नागरिक, विशेषकर हमारे युवाओं और आदिवासी समुदाय के कल्याण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए शेष चुनौतियों का समाधान करने के लिए श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रति संकल्पित। इस स्थापना दिवस में उत्साह के साथ मेरे मन में थोड़ा सन्नाटा भी है, क्योंकि आज इस मंच पर हमारे बीच कुछ समय पहले तक इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के छांव के रूप में, एक विशाल वृक्ष के रूप में हम लोग के बीच में रहे आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं है।
और ये थोड़ा समय लगेगा, इससे भी उभरेंगे। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ यानी झारखंड स्थापना दिवस की सभी की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड राज्य का सपना देखने वाले और उस सपनों को साकार करने में अपना खून पसीना बहाने वाले सभी आंदोलनकारियों के प्रति मैं अपना शीश नवाता हूं। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय देशम गुरु शिबू सोरेन को नमन करते हुए झारखंड राज्य के निर्माण में उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये पावन दिवस हमारी पहचान, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। ये पावन भूमि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चंद भैरव, फूलो जानो, वीर बुद्ध भगत बलिदान का पवित्र है और दिशोम गुरु जी ने, शिबू सोरेन जी ने झारखंड सेपरेट स्टेट के लिए संघर्ष किया, साकार किया। मैं आज दिशोम गुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते। नए झारखंड का नायक खुद झारखंड है, इसकी माटी है, मेहनत कश आवाम है, मजदूर और किसान है। धीरे धीरे ही सही राज्य की जीएसडीपी 39,191 करोड़ से बढ़कर 5,56,000 करोड़ हो गई। प्रति व्यक्ति आय 14,392 करोड़ से 1,15,960 करोड़ हो गई। साक्षरता दर 54% से बढ़कर 66.4% हो गई है। ये 25 साल बेमिसाल रहे हैं। इस मौके पर मोराबादी मैदान में झारखंड की लोक कला की मनमोहक प्रस्तुतियां भी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 2050 के झारखंड का विजन है। धीरे धीरे ही सही देश के बड़े और समृद्ध राज्यों के बीच झारखंड आकार ले रहा है। अब सपनों को साकार करने, झारखंड को संवारने के लिए संकल्प लेने का वक्त। हम सब लोगों ने मिलकर अपना ये राज बनाया। राज बनाने वाले लोग तो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। इसीलिए अब यह जिम्मेवारी और बड़ी हो गई है कि इस राज को सजाना, बनाना और संवारना अब हम लोग के जिम्मे है, हम लोग के कंधों पर है। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर राज्य की विकास यात्रा और संघर्षों को याद किया गया। गांव में आई रोशनी, बढ़ती अर्थव्यवस्था, शिक्षा और जन सहभागिता को लेकर नई पहचान मिली। मुख्यमंत्री ने 2050 के झारखंड का विजन साझा किया। मेहनतकश जनता को प्रगति का असली नायक बताते हुए नए संकल्पों का आह्वान किया। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो 25 साल का हो गया अपना झारखंड, और 25 सालों में जो इस रिपोर्ट में हमने सवाल भी पूछा कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना निखरा है झारखंड या कितना बिखरा है झारखंड। क्या संकल्प थे, किन संकल्पों के साथ झारखंड अलग राज्य की मांग की गई थी, वो संकल्प कितने पूरे हुए हैं, और जिनकी वजह से झारखंड अलग राज्य मांगा गया था उनकी क्या मौजूदा स्थिति, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहा है। पहले मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसका चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रेमशाही मुंडा जी हमारे साथ, आदिवासी जन परिषद से, बहुत स्वागत है दादा आपका। सुनील सिंह है कांग्रेस से, सुनील साहब बहुत स्वागत है आपका। श्याम किशोर चौबे जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, श्याम सर बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ अशोक बड़ाई का, अशोक जी बहुत स्वागत है आपका। दादा से शुरुआत करेंगे, प्रेमशाही दादा से। दादा 25 साल हम लोग झारखंड का आज मना रहे हैं, 25 साल का अपना झारखंड हो गया। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने पैदा हुए झारखंड को देखा, बड़े होते हुए झारखंड को देखा, और आज नौजवान हो चुका, जवान हो चुका झारखंड को भी आप देख रहे हैं। किस रूप में इस 25 साल के सफर को देख रहे हैं? मैं इस रूप से देख रहा हूं कि बहुत जदोजहद के साथ जो है बिरसा मुंडा का आंदोलन चला था। क्योंकि आज झारखंड का स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि आज हमारी विभूति जो हमारे जननायक जो हम कहेंगे, भगवान कहेंगे, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, और जन्म शताब्दी समारोह भी हम लोग मना रहे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, देखिए आज एक नाच गा करके आदिवासियों को गांव से बुला करके उसको आदिवासी ड्रेस पहना करके आप नाच गा करके सोच रहे हैं कि असली मुद्दे को भूल जाए लोग, और ये हमें प्रतीत होता है। इसे मैं कहना चाहता हूँ, अलग राज्य होने के बाद जो बुनियादी सवाल थे हमारा आदिवासियों का, झारखंड वासियों का, आज हम बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आईएएस जेल जा रहे हैं। जमीन लूट पर स्थानीय नियोजन नीति, स्थानीय नीति का जो है यहाँ पर अभी तक जो परिभाषित नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं कि ट्राइबल सब प्लान का वायलेशन है। ट्राइबल सब प्लान में अन्य मदों में खर्च की जा रही है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीन लूट जो इतनी बड़ी है कि आप बताइए, अगुवा सरकार रहने के बावजूद भी, और देखिए मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आज आदिवासी सरकार है लेकिन कोई बता दे कोई यहाँ के हेमंत सोरेन के आगे पीछे कौन कोई एक भी आदिवासी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास का यदि बात आप एक लुभावना के तौर पर कहेंगे, जो नीतिगत फैसले होने चाहिए यहाँ के झारखंड वासियों के लिए, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को कारोबार का अधिकार मिलना चाहिए, सप्लाई का अधिकार मिलना चाहिए और संस्कृति सभ्यता ये मिलनी चाहिए। लेकिन आपने तो कभी भी जो है आप एजुकेशन पर बात नहीं किया, शिक्षा पर बात नहीं किया। आज देखें आप कहाँ पर आपका शिक्षा है भाई, कहाँ आपका एजुकेशन हब है, कहाँ पर बताइए। देखिए ये सब बातों को कोई 1 करोड़ का पुल बना दिए, 2 करोड़ का पुल बना दिए, ये विकास का पैमाना नहीं है। आज यदि बिरसा मुंडा यदि हमारे आत्मा को होंगे उनके, तो आज रोता होगा ये नेताओं को करतूत के कारण। आज देखिए आदिवासी सरकार बनी है और हम समझते हैं कि बाबूलाल मरांडी से लेकर के अभी तक आदिवासी सरकार बने हैं, किसी ने भी नीतिगत फैसले नहीं किया है। इसलिए झारखंड को एक और उलगुलान की आवश्यकता है और इसके लिए जब तक हम लोग मिलजुल करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये झूठ मूठ का जो है स्थापना दिवस मनाएं, उसके लिए पैसा खर्चा करें, फोटो लगाएं, अपना फोटो लगाएं। इससे आप किसी भी कीमत पर इनके शहादत और इनके मृत्यु का आप शहादत नहीं दे सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नीतिगत फैसले होना चाहिए आदिवासियों मूलवासियों के लिए। झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है। मैं खेद प्रकट करते हुए कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ी है, अलग राज्य का निर्माण होने के बाद यदि ऐसा ही रहा तो 2 साल के अंदर में झारखंड समाप्त हो जाएगा। चलिए अब श्याम किशोर चौबे जी से रुख करते हैं। श्याम सर, प्रेमशाही दादा को हम लोगों ने सुना है, बहुत नाराज़गी है और एक पीड़ा भी उनके मन में है कि जिस संकल्प के साथ झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ था वो संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है। जो स्थितियां बदलनी चाहिए थी, जिस तरह से हक अधिकार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से, और अगर आपके नज़र में बदलाव हो रहे तो किस रूप में? देखिए, झारखंड स्टेट बनने के बाद पिछले 25 वर्षों में बदलाव हुए हैं। इसको बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है कि बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुआ है। लेकिन बदलाव की दिशा क्या रही है वो देखना होगा जी। और झारखंड स्टेट बनने का मतलब क्या था, पहली बात यह समझनी होगी कि मतलब क्या था। हम अपने स्टेटहुड के अंदर अपने डेवलपमेंट कोर्स को निर्धारित कर सकें। डेवलपमेंट के लिए सड़कें बन जाना, बिल्डिंग्स बन जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है। एयरपोर्ट्स विस्तारित हो जाना, रेलवे स्टेशन, तो बहुत जरूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो मानव विकास होना चाहिए उसमें कमी है। मानव विकास के लिए या किसी भी स्टेट इन द सेंस, स्टेट को जो आम धारणा है राज्यों में हम समझते हैं स्टेट ओवरऑल देश होता है, स्टेट की परिभाषा ही देश की होती है। ये जो प्रोविंस है, हमारा राज्य है, जी जी, इसमें किसी के भी विकास के लिए मेरी समझ से 4 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है सुरक्षा, चौथा है रोजगार। ये 4 चीज़ें हैं। अगर ये 4 चीज़ें मुकम्मल हैं तो बाकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी जी, अपने आप, मतलब वो धीरे धीरे हो जाएंगी कालक्रम में। लेकिन इन 4 चीज़ों में देखिए, एजुकेशन, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा कि एजुकेशन का मतलब प्राइवेट एजुकेशन नहीं। जैसे आज की तारीख में जब झारखंड बना था
जिस टाइम 2000 में, उस समय अपने पास 2 यूनिवर्सिटियां थी। आज की तारीख में अपने पास लगभग 3 दर्जन यूनिवर्सिटियां हैं। 3 दर्जन में प्राइवेट ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज कम है जी। हर प्रमंडल में आपकी एक यूनिवर्सिटी है, कहीं 2 है, रांची में तो 2 यूनिवर्सिटी हैं। उसके बाद ये जो स्कूल्स हैं, स्टार्ट होता है स्कूल से, प्राइमरी एजुकेशन से, तो राइट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू पीजी आप देखिए, उसमें भवन तो काफ़ी हैं अपने पास, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टीचर्स का क्या पोजीशन है? टीचर्स और क्वालिफाइड टीचर्स, प्राइमरी एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में जाइएगा, कहीं कहीं हाई स्कूल में भी आपको पैरा टीचर्स पढ़ाते मिल जाएंगे। आपके पास प्रोफेसर्स नहीं है, डेजिग्नेटेड प्रोफेसर्स नहीं है, बहुत कम है। इसी प्रकार रीडर्स नहीं है, कम है। और जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो आपकी बिल्डिंग्स बेकार हो जाएंगी, आपके बेंच बेकार हो जाएंगे, आपकी प्रयोगशालाएं बेकार हो जाएंगी। यही हाल गवर्नमेंट सेक्टर के हेल्थ का है। हेल्थ में भी आपके पास, आप जाइएगा, पीएचसी से लेके मेडिकल कॉलेज तक काफ़ी हैं, लेकिन डॉक्टर्स हैं कि नहीं हैं, उन पे खर्चा बहुत हो रहा है। आप देखिए, जब बजट उठा के देखेंगे, पिछले 25 वर्षों का बजट उठाकर देखेंगे तो एजुकेशन और हेल्थ पे और एनर्जी पे, 3 चीज़ों पे बहुत खर्चा हुआ है, लेकिन मैन पावर वहाँ कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, पारा मेडिकल स्टाफ्स की कमी है। अच्छा सर, ये जो हेल्थ और एजुकेशन में आप बोल रहे हैं कमी है, ये एकदम जायज़ बात आप बता रहे हैं, आंकड़े वही बताते हैं। लेकिन अभी जो जिसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर भी रहा था, पहले कैबिनेट में ही हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि हम जेएससीसी और जेपीएससी का कैलेंडर जारी करेंगे। वो जो कैलेंडर जारी हुआ है सर, उसमें लग रहा है कि ये वर्ष जो अब मतलब अंत की तरफ बढ़ रहा है, नियुक्ति वर्ष के रूप में जाना जाएगा। हर दूसरे दिन एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें नियुक्तियां दी जाएंगी, और ये ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ में ही फोकस्ड है उस कैलेंडर को अगर आप देखेंगे सर, तो लगता है उससे बदलाव आएगा, उससे वो भरेगा वो गैप, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है सर। आप जो बोल रहे हैं मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ कि गैप बहुत बड़ा है। नहीं, उसमें भरने का है क्या कि जेपीएससी हो या आपका वो कर्मचारी चयन आयोग हो, यही 2 आपने अभी तक डेवलप किया है। जी। और इसी 2 के माध्यम से आपको बहालियां करनी है। तो बहालियां जब वहां जाती हैं, सवाल है वो अपने से तो नहीं करते हैं, वो करना होगा, स्टेट के थ्रू वैकेंसीज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज की भी, यूनिवर्सिटी के थ्रू वैकेंसीज जाती हैं। वो वैकेंसीज जाती हैं तो कितना वहां से टर्न डाउन हो जाती है कि इसमें रिजर्वेशन का नहीं है, कोई न कोई उसमें क्लॉज लगा के उसको कई बार वापस कर दिया जाता है कि इसको फिर दीजिए, और फिर होता है। तो वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, 25 बरस का झारखंड हुआ, आज 25 बरस का हो गया, और जेपीएससी से कितनी बहालियां हुई हैं? 11 में कितने विवाद हुए हैं? मतलब फर्स्ट जेपीएससी जो हुआ वहीं से विवाद शुरू हुआ है, पहले जेपीएससी से विवाद दामन से जुड़ आज तक हुआ, और बहालियां फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50% पद खाली हैं, शायद 50% से ज्यादा ही खाली हैं, और सब कुछ एडहॉक सिस्टम पे चल रहा है। तो आप मैन पावर की बहाली करिए, ये गवर्नमेंट की जवाबदेही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर लीजिएगा, मैन पावर आपके पास नहीं है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, वो बेकार हो जाए, कोई काम के नहीं। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अपने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन में, प्राइवेट सेक्टर में, हेल्थ में, फैसिलिटी में अपरिमित विस्तार हुआ है। ऐसा विस्तार हुआ है कि आपको हर मोहल्ले में एक बढ़िया हॉस्पिटल नजर आ जाएगा, स्पेशली राजधानी रांची में। लेकिन जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, बेशक आरएमसीएच जो रिम्स है और आपका रांची का सदर अस्पताल है, बेशक इसमें सुधार हुआ है, लेकिन केवल 2 से पूरे स्टेट का नहीं ना मामला। इसी वजह से ना सर, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो मकर जाल फैला है पूरे शहर में या पूरे स्टेट में, और मनमानी कर रहे, लूट मचा कर रखा हुआ प्राइवेट अस्पतालों ने। चलिए सर, लौटते आपके पास, अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, किस रूप में देख रहे हैं, क्या बदलते झारखंड को आप महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि 2025 में है और मुख्यमंत्री ने आज 2050 की बात की है कि 2050 का हम रोड मैप बता रहे हैं। किस तरह से झारखंड को हम डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे? इब्राहिम जी, आज पूरा देश धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। उनके नारों से पूरा देश के कोना कोना, बच्चा बच्चा, बुजुर्ग सब
उनके नामों का एक उनके गौरव गान कर रहा है। तो मुझे लगता है नक्षत्र न्यूज़ में भी एक उनका एक बोलते हैं ना, भगवान बिरसा मुंडा जी को हम लोग यहाँ पर याद करें। तो एक बार हम छोटा सा नारा के साथ में आपके नक्षत्र न्यूज़ के स्टूडियो को गुंजयमान करना चाहते हैं, जो कि देश बोल रहा है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे। देखिए, ये एक ऐसा नाम है जो खूंटी के उलियातू, जो झारखंड की इस पवित्र मिट्टी से एक जंगल से निकला हुआ एक ऐसा क्रांति जो अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। आज उनकी हम लोग 150वीं जन्म जयंती बनाने का काम कर रहे हैं और पूरा देश भर में भव्य रूप से जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी के भी जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ ही देश भर के स्वराज की जो देश भर के जो आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज को लेकर जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, ऐसे जनजाति महापुरुष, आदिवासी महापुरुष, वो चाहे झारखंड के वो तेलंगा खड़िया हो, वो सिद्धो कानो चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, जतरा टाना भगत हो, वीर बुद्धू भगत हो, पोटो हो, नीलांबर पोतांबर पीतांबर हो, तेलंगा खड़िया हो, जैसे जितने आदिवासी महापुरुष देश भर में थे जिन्होंने इस देश के आंदोलन में देश के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी, उन सभी को हम लोग जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। एक दिवस है झारखंड राज्य के लिए। आज के दिन ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हम लोगों ने बिहार से अलग होने का काम किया था और यह वो निर्णय था जो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया था, जो वर्षों वर्षों से जो हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी भाई, जो हमारे पूर्वज जो लगातार आंदोलन करते करते खप गए, मर गए, लेकिन किसी ने भी कभी अलग राज्य की चिंता नहीं की थी। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति भी हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। अब हम विषय पे आते हैं। देखिए, जिस तरह से यह प्रदेश 25 वर्ष का हो चला है और 25 वर्षों में आप देखेंगे तो लगातार इस प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण में कहीं ना कहीं, देखिए, जहां इब्राहिम जी स्टेबल गवर्नमेंट होती है उसके विकास की रफ्तार काफी तेज होती है। इस राज्य का दुर्भाग्य कहिए या इस राज्य की पॉलिटिकल बोलते हैं ना असंतुलन होने के कारण में हमने कहीं ना कहीं उस नेतृत्व को हमेशा अब बोलते हैं ना उस अभाव हम लोग महसूस किए हैं जिस नेतृत्व के दम पे ये प्रदेश आगे बढ़ सकता था। अगर हम पहला मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व काल को अगर ले, झारखंड अलग होने के बाद पहला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2-2.5 साल का जो मुख्यमंत्री काल संभाला था, आप देखेंगे कि आज भी उस समय में 6 क्लास में पढ़ता था बच्चा में, जब मेरे पिताजी अखबार पढ़ते थे तो मेरे पिताजी के मित्र लोग आते थे, वो उन लोग चर्चा करते थे। उस समय मुझे कोई राजनीतिक समझ नहीं थी। वो बोलते थे कि नहीं, बाबूलाल मरांडी जी अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, नए रांची का उन्होंने परिकल्पना की है, नया रांची बनेगा, विकास, मतलब हम लोग बचपन से सुना करते थे कि बाबूलाल मरांडी जी ने इस राज्य को एक अच्छा दिशा और दशा देने का प्रयास किया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण में 2-2.5 साल में जितना उन्होंने किया, वो राज्य आज भी हम लोग जब हम लोग कॉलेज में गए, जब हम लोग राजनीतिक समझ हुई, तो आज भी लोग बोलते थे कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो रोड और डेवलपमेंट में काम किया वो कहीं देखने को नहीं मिला। उसके बाद आप पिछले 2014 से 2019 की बात करें, पहली बार 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हेमंत सोरेन जी की सरकार से पहले। तो 5 सालों में आप देखेंगे इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या थी नक्सल। उस नक्सल को हम लोगों ने, वो चाहे लातेहार का गारू का पहाड़ हो, गारू जैसा बूढ़ा पहाड़ जैसा जहां नक्सल का गढ़ हुआ करता था, या सिमडेगा गुमला जैसा खूंटी अड़की जैसे इलाकों में जो नक्सल का जो पूरा गढ़ हुआ करता था, वहां पर आज डेवलपमेंट के आपको रास्ता दिखाई देता है। वहां पर लोग रात के 12 बजे वाहन लेकर बेहिचक बेरोक टोक आना जाना कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा नेतृत्व ने इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या नक्सल को दूर करने का काम किया। और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं वो आप देखेंगे 2014 से लेकर 2019 तक हुई है। वो चाहे नया विधानसभा की बात करें, या नए हाईकोर्ट की बात करें, या नया सचिवालय की बात करें, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सिर्फ रांची राजधानी की नहीं बात करेंगे, पूरे प्रदेश भर में आप देखेंगे डबल इंजन की सरकार ने, वो चाहे मेडिकल फील्ड के मामले में हो, एजुकेशन फील्ड के मामले में हो, या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, आप देखेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, रघुवर दास जी के नेतृत्व में लगातार डेवलपमेंट केंद्र सरकार ने भी दिल खोलकर किया, राज्य सरकार ने भी दिल खोलकर काम किया। वो स्टेट हाईवेज हो चाहे नेशनल हाईवेज हो, हमने लगातार उस दिशा में काम करने का काम किया। और आप देखेंगे कि डेवलपमेंट के पैमाने को मैं गिलाने के अगर बैठूं तो मुझे लगता है कि 5 साल इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक बोलते हैं ना एक मेट्रो ट्रेन, एक वो सुपर जेट प्लेन जैसा डेवलपमेंट का काम हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन दुर्भाग्य सरकार नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी। अब आप देखेंगे कि पिछले 6 सालों में हमने ना
अभी स्थानीय नीति बना पाई। जो स्थानीय नीति रघुवर दास जी ने बनाया था उसी स्थानीय नीति को हम लोग ढोने का काम कर रहे हैं, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार। आप देखेंगे ना नियोजन नीति बना पाए। इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या विस्थापन नीति, माइंस मिनरल्स या कई ऐसे प्रोजेक्ट के मामले में आरोपों में आएंगे, आदिवासी मूलवासी आरोपों में आएंगे, आरोपों में आएंगे, हम आरोपों में आएंगे। हम जान रहे हैं कि आप विपक्ष के तो आप आरोप लगाएंगे, हम आरोपों में आएंगे। आपने बता दिया कि आपकी सरकार में जब रही तो क्या कुछ आप सुनील साहब का रुख करते हैं। सुनील साहब, किस रूप में आपका आकलन है इन 25 सालों का जो सफर रहा झारखंड का और जो आप लोग रोड मैप पेश कर रहे हैं 2050 तक का, किस रूप में इसको देख रहे हैं? सारिक जी, सर्वप्रथम तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को कांग्रेस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शत नमन करते हैं। और इस राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गया। इस राज्य को 2000 में इस राज्य का गठन हुआ था। उस समय भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री वहाँ पर महागठबंधन के थे। और उसके बाद में इस राज्य का गठन हुआ। गठन होने के बाद में आपको बता दें कि इस राज्य के गठन से पूर्व झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल का गठन भारत सरकार नरसिम्हा राव के समय में इस राज्य में दिया था। उसी समय से शुरुआत हो गई थी इस राज्य को अलग करने का, इस राज्य को स्वतंत्र राज्य देने का। सारिक जी, हमारे साथी बता रहे थे, साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी यह बताए कि इस राज्य में 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरोप फिर देखिए, हम आरोप के लिए अशोक बड़ाई को भी रोके, ब्रेक के बाद हम आरोप भी लेंगे। अभी आप लोगों का विजन, आप किस रूप में बदलते झारखंड को देख रहे हैं और आप लोग का विजन 2025 में हम लोग हैं और 2050 की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा आगे की बात कर रहे हैं, उस विजन की बात कर रहे हैं हम लोग। आपको सारिक जी देखिए, इस राज्य में जो बदलाव हुआ है, हेमंत सोरेन जी ने जब 2019 में झारखंड की महागठबंधन की सरकार का कमान संभाला है। कमान संभालने के बाद में आप देखेंगे कि उसके बाद तुरंत आप देखिए जो अभी हमारे सदर अस्पताल और रिम्स, रांची सदर अस्पताल जो है आयुष्मान भारत में नंबर 1 हॉस्पिटल उसका हुआ है। और इस देश के अन्य राज्य के अस्पताल भी उस राज्य का देखने के लिए, देखकर सीखने का प्रयास करने के लिए आ रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल आने का, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल आया, देखने का काम किया। और वही सदर अस्पताल को रघुवर दास की सरकार ने, जब वह सरकार 500 बेड का सदर अस्पताल का निर्माण हो रहा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा मिशन के तहत भारत सरकार ने 90% सदर अस्पताल के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए देने का काम किया था। उसमें 500 बेड का अस्पताल तैयार हुआ था और वह 500 बेड का तैयार होने के बाद में रघुवर सरकार में वह अस्पताल चालू ही नहीं हुआ, एज इट इज जो था वो रह गया। लेकिन आज सुपर स्पेशलिस्ट सदर अस्पताल बना हुआ है, उसमें आपका सभी रोगों का निराकरण किया जाता है और राज्य का रिम्स के बाद में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और स्वास्थ्य मिशन का वो केंद्र बना हुआ है। तो ये हेमंत सरकार का आपका एक इस प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और आज हेमंत सरकार ने देखिए कि सरकार बनने के बाद में आप रघुवर सरकार ने एक भी जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। श्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करके इस राज्य को 342 पदाधिकारी देने का काम किया। आप देखेंगे 10,000 स्कूल के प्राचार्य देने का काम इस सरकार ने किया है। तो लगातार जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से सरकार ने रोड मैप तैयार किया है कि इस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा नौकरी इस राज्यवासियों को दिया जाए। तो मिशन बहुत स्पष्ट है इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए महागठबंधन की सरकार को, श्री हेमंत सोरेन जी का। चलिए, तो सत्ता पक्ष का मानना है, महागठबंधन का, कांग्रेस का मानना है कि रोड मैप तैयार है और नौकरी दी जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। जो रोड मैप का जिक्र हम भी लगातार कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पूरा देश धरती आबा को उनकी 150वीं जयंती पर नमन कर रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के इस मौके पर धरती आबा की जन्मस्थली उलिहातू से लेकर पूरे देश में जनजातीय समाज के बदलाव की रूपरेखा रखी जा रही है। एक नई गुंज, एक नया आह्वान, एक उभरती जनजातीय शक्ति। देश की आजादी और आदिवासियों की आवाज बुलंद करने के लिए घने जंगलों और बीहड़ों में उलगुलान फूंकने वाले क्रांतिकारी की पंक्तियों में अग्रणी रहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। वनवासियों के बीच अंग्रेजों के विरोध में सशस्त्र क्रांति की अलग जगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने प्राण की आहुति तक दे दी। उलगुलान के नायक धरती आबा के दिखाए रास्ते के बाद से लेकर अब तक आदिवासी समाज अब बदलाव की राह पर है। देश धरती आबा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मना रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस मनाने और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गुजरात से पीएम मोदी ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनजातीय इतिहास को जीवंत रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कई राज्यों की तरफ से जनजातीय गौरव दिवस पर समाज को सौगात दी जाती है। इधर धरती आबा की 150वीं जयंती पर संसद भवन स्थित प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर धरती आबा की जन्मस्थली उलीहातू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचे। उलीहातू में राज्य स्तरीय इस महोत्सव में धरती आबा को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जनजातीय समाज में बदलाव की रूपरेखा रखी गई। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के पावन अवसर पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। आप सब जानते हैं कि आज उनकी जन्म जयंती के दिन ही झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। हमारा राज्य अपने 25 वर्षों के सफर को पूरा करते हुए रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड वीरों का धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, कई वीर सपूत और वीरंगनाओं ने यहां जन्म लिया। हम लोगों को राह दिखाया, मजबूत बनाया और हम सब लोगों ने मिलकर अपना ये राज बनाया। मैं सबसे पहले झारखंड वासी को 25 वर्ष पूर्ति के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं आज ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि झारखंड राज्य जिस दिन गठन हुआ उस दिन भी मैं मंत्री था। आज झारखंड राज्य 25 साल पूर्ति कर रहा है। उस दिन भी मैं जनजाति कार्य मंत्री के नाते आपके पास आया हूं और आप लोग को नमस्कार करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धरती आबा की 150वीं जयंती पर देश उन्हें नमन कर रहा है। साथ ही साथ जनजातीय गौरव दिवस पर भारत की जनजातीय विरासत को सम्मानित भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। वापस हम लौटते हैं अपने मेहमानों के पास और एक बार फिर हम श्याम किशोर सर का रुख करेंगे। श्याम किशोर सर, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, अब हम जो आदिवासियों का दर्द है, समाज का दर्द है, जो प्रेम शाही दादा का पहले सवाल के जवाब में जो दर्द छलका, जाहिर तौर पर उस पैमाना जो है विकास का या बदलाव का वो देखने को नहीं मिला। आज भी उस समाज से 40% के नीचे जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे आती है। 42% पलायन है, पेशा कानून लागू नहीं है, सरना धर्म कोड एक समस्या बनी हुई है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है सर। देखिए, इसमें जो आपने कहा ये तो सच्चाई है और प्रेम शाही मुंडा जी ने कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, हम केवल आदिवासी समाज की बात क्यों करेंगे, हम पूरे झारखंड की बात करेंगे। पूरा झारखंड जो है वो झारखंडी, हम झारखंडी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि डेवलपमेंट होगा तो सबका होगा, केवल ट्राइबल्स का ही नहीं होगा। अगर बाकी कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होगा तो ट्राइबल्स का भी होगा, ट्राइबल्स का होगा तो उनका भी होगा, दोनों सभी एक दूसरे पर। उस लिहाज से सर, क्योंकि कहा जाता था ना कि अलग राज्य चाहिए कि ट्राइबल्स का विकास हो सके, उन्हें उनका हक अधिकार मिल सके। नहीं, यहाँ जो देखिए 26% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है तो जाहिर बात है कि वो एक 26% है, एक कम्युनिटी का है, तो उसके लिए ज्यादा थर्स्ट है केवल। और चूंकि ये पिछड़ा हुआ था, चूंकि आप ये कह सकते हैं कि झारखंड में
एंशियंट झारखंड में, जब एंशियंट झारखंड था तब केवल ट्राइबल्स ही थे, इसलिए ये था। अदरवाइज तो विकास तो सबका होगा। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर, आप ऐसे देखें कि पूरे राज्य को एक शरीर के रूप में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक उंगली में दर्द होगा तो बाकी शरीर जो है बहुत निश्चिंत रहेगा, जाहिर तौर पर वो सबको दर्द होगा। हाँ, ट्राइबल्स को चूंकि वो कहिए कि झारखंड के फाउंडर रहे हैं, झारखंड नहीं मतलब ये झारखंड नहीं, इस धरती के फाउंडर रहे हैं, यहाँ पॉपुलेशन के फाउंडर रहे हैं, तो उनको थोड़ा स्पेशलिटी मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि अब जैसे आपने उठाया सरना धर्म कोड, तो सरना धर्म कोड तो सेंट्रल का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में उसको डाल दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है। बाकी पेशा जो है, पेशा नहीं लागू हो पाया है, पेशा इतने साल से नहीं लागू हो पाया। तो जैसा कि मैंने देखा कि बाकी भाइयों ने पार्टी लेवल पे बात कर रहे हैं, करना चाहिए, वो पार्टी के कैंडिडेट हैं, पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स ही करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन कभी कभी पॉलिटिक्स से हट के आज का दिन, स्पेशली आज का दिन पॉलिटिक्स का नहीं है, आज का दिन है कि हम ओवरऑल झारखंड पे सोचें और सभी सरकारों का सोचें। झारखंड एक ऐसा राज्य है कि आप गौर करेंगे तो शायद ऐसा कोई राज्य नहीं है पूरे देश में कि पिछले 25 वर्षों में यहाँ पे हर राजनीतिक नस्ल की सरकार बन चुकी है, जैसी भी हो सकती थी। यहाँ तक कि निर्दलीय भी चीफ मिनिस्टर हो, निर्दलीय की भी सरकार बनी है। और जो आज कट्टर दुश्मन माने जा रहे हैं, कट्टर प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं, तो जेएमएम और भाजपा की भी सरकार बन चुकी है, यहाँ बनी है। एक्सपेरिमेंटल स्टेट रहा है सर। अच्छा, एक जने, मैं नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी के एक जने तो हैं, तो वो प्राय सभी सरकारों में मंत्री रह चुके थे, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ हर नस्ल की सरकार बन चुकी है। डेवलपमेंट के लिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि खारिज नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, अगर पूरा उठा के देखिए तो जब झारखंड नहीं बना था, जब ये बिहार का पार्ट था, तो इस रीजन के जो साउथ बिहार कहलाता था, इसके डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ का प्लान बजट आता था, 400 करोड़ का था। आज आपके पास 60,000 करोड़ से ज़्यादा का प्लान बजट है। मैं नॉन प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लान की बात कर रहा हूँ। तो इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है तो अधूरा हो रहा है। अगर कह सकते हैं कि इसमें से कुछ कट मनी में चला जाता है, तो इसके बावजूद ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ कि अगर झारखंड स्टेट नहीं बना होता तो शायद नक्षत्र चैनल नहीं चलता, इतने सारे चैनल्स नहीं चलते, इतने सारे अखबार नहीं चलते, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। स्टेट बनने का फायदा तो हुआ है, लेकिन सवाल है कि उसको हम किस रूप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर तो वो एक लैकिंग दिखता है सर। लौटते आपके पास एक बार प्रेम साई दादा का रुख करते हैं। दादा, क्या हर बार इस तरह से हम डिबेट में और ये जब इस तरह के मौके आएंगे तो चर्चाएं करते रहेंगे, ज़मीनी स्तर पर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा? कहाँ कमी रह जा रही दादा? 25 साल बहुत लंबा अरसा होता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के दोषी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज हम जो भी हो, झारखंड कहाँ पर जा रहा है, झारखंड की क्या एजेंडा है, हमारे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, राजनेता हो, इस पर कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ लीपापोती की बात करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अलग राज्य जो है आदिवासियों के लिए हुआ है और इसमें मूलवासी समर्थन किए हैं। उसकी जब तक उनकी जो मूलभूत समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक अलग राज्य और अलग स्टेट का कोई औचित्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, आप देख लीजिए, आप आज अखबार में प्रभात खबर के हेडलाइन में दिखाया गया, ड्रोन कैमरा में पूरा फोटो दिखाया गया, कहाँ का? उलीहातू का। एक भी बिल्डिंग देखेगा क्या क्या आप वहाँ पर? अब जब भी जो भी बातें होती है, जब गांव पर भी बात करेंगे जाकर के, अभी भी पीने की पानी नहीं है उलीहातू में, डायरी से पानी पीते हैं महाराज। क्या बात करते हैं आप? थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, चैनल चलने से, राज्य में बिल्डिंग बनने से, ये जो विकास के पैमाने समझते हैं, तो ये हम लोग जो है इस पर ये नहीं करते हैं। हाँ, झारखंड में सभी का योगदान रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मूलभूत है आदिवासी। आप आदिवासी को इग्नोर करके आप नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग, आज के दिन में कहना चाहता हूँ, दिमाग में आदिवासी के विरोधी हुआ है। ये बात जान लीजिए अंदर में, कोई भी आदमी आदिवासी को डेवलप करने नहीं देखना चाहता है। यदि देखना चाहता तो 25 साल में नीतिगत फैसले होते। आज ट्राइबल सप्लान का पैसा आप मैया में आप कर रहे हैं, बताइए। आप जो कोई स्टेडियम बना रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई वेतन दे रहे हैं। देखिए, ये बहुत
बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जब 5वीं अनुसूची का स्टेट है संघीय व्यवस्था में, अब आदिवासी की बात नहीं करेंगे, आदिवासी विकास की बात नहीं करेंगे। आप देखेंगे जाकर के गुमला लोहरदगा में, आप देखे जाकर के वहां पर ताला बंद मिलेगा, समझे ना, जाकर के वहां पर देखेंगे कि सब पलायन कर रहे हैं। और रेलवे स्टेशन में आज अभी देख लीजिए जाकर के, वहां पर नौजवान की फौज खड़ी हुई, कहाँ, चेन्नई जाने के लिए, बंगलोर जाने के लिए, काम करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, हम लोग आक्रोशित इसलिए रहते हैं और आदिवासियत की इसलिए बात करते हैं जो उनकी बुनियादी सवाल पर भी जवाब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया है। अलग राज्य होने के बाद क्या होता है भाई, संघीय व्यवस्था में आपको सबसे पहले रोजगार की समस्या का समाधान करना चाहिए। नौकरी के लिए आपने नहीं किया। आज जो भी आप देख लीजिए डिपार्टमेंट में एडहॉक पर कर रहा है, कौन, जहाँ बिजली विभाग में देखिए बाहर के लोग आकर के एडहॉक पर जो है उसको प्रभावित किया जाता है। और सचिवालय में देख लीजिए, हर एजेंसी में ऐसे किया जा रहा है। क्या आरक्षण नहीं है यहाँ पर? तो कहने का मतलब यह है कि आप कारोबार के अधिकार को देख लीजिए, कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, ठेकेदार कौन है भाई? हेमंत सोरेन जी जो कहे थे कि हम आदिवासी मूल झारखंड निवासियों को, आदिवासी मूलवासियों को ठिका देंगे, नीतिगत कहाँ हुआ उनका? एक चीज बताइए, ठीक है आपके आरोप तो मैं बता रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है आक्रोश हम लोग हैं, लेकिन इस पर बहुत बहस होने की आवश्यकता है। झारखंड 25 साल बहुत होता है भाई, कोई भी पार्टी भाई, जब राजनीतिक पार्टी आदिवासी पार्टी हो, चाहे मूलवासी पार्टी हो, चाहे बाहर की पार्टी हो, जब सत्ता पर बैठता है तो किसी सभी जनताओं के लिए वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन आज तक महाराज नीतिगत फैसले नहीं हुए नौकरी के लिए। लोग बाहर जा रहे हैं, नौजवान लोग, हमारे लोग, ये तो समझिए यहाँ पर लोग हथियार नहीं उठा रहा है झारखंड में। यहाँ तो एक और आंदोलन होना चाहिए ये बिरसा मुंडा की तर्ज पर, लेकिन कोई चिंता नहीं है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ आप जा लीजिए, आप जमीन का ये मोटेशन कराने के लिए कौन सीओ बिना पैसा करेगा? आप जाइए कल जाकर के साबित कर देंगे। कोई भी थाना बिना पैसा से केस नहीं करता है भैया। मैं कहना चाहता हूं, स्थापना दिवस में यदि आप बल्ले बल्ले कर रहे हैं तो हम लोग तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भी काम नहीं हुआ है और इसके लिए व्यापक बहस की जरूरत है, व्यापक चिंतन की जरूरत है। राजनीतिक पार्टी हो चाहे बुद्धिजीवी हो, आदिवासी के बुनियाद, मूलवासी की बुनियाद पर झारखंड हुआ है। इसके जब तक नीतिगत फैसले नहीं होंगे तब तक झारखंड में जो है राजनीति करना, सामाजिक काम करना बेकार है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। हमारे जो है मूलवासी बने हैं यहाँ के हेमंत सोरेन, सभी नीतिगत फैसले आपको करना चाहिए। रोज रोज जमीन लूटी जा रही है। हम लोग जाते हैं महाराज, फर्जी हुक्मनामा जो कि सादा पट्टा, ये बताइए कोई देश है कि नहीं? ये संविधान से चलता है कि नहीं? हाँ, कानून से चलता है कि नहीं? आरोप बताइए। यहाँ की डीसी जेल रहा है, जा रहे हैं तो जमीन को लेकर के। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि भाई आप चले जाइए अंचल कार्यालय में, वो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। दुर्भाग्य है, चलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि डीसी कर रहा है। सब देखिए कहीं ना कहीं ऊपर से भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो मैं ही कहना चाहता हूं, इसलिए कि अभी 25 वर्षों में सब आदिवासी बने हैं, एक गैर आदिवासी छोड़ करके। रघुवर दास है ना, वो भी जमीन को वायलेशन करने का प्रयास किया था CNT एक्ट को लेकर के। बाकी बात देखते हैं, जितने भी आदिवासी समाज के जो लीडर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो दिसुम गुरु का बेटा अपने आप को समझते हैं, यदि सही में यदि आप करना चाहते हैं झारखंड के लिए तो संपूर्ण क्रांति करना होगा। जितने भी विभाग हैं उसको जो है सकारात्मक काम करना होगा। अशोक किस रूप में देखते हैं कि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उस समाज से भी आते हैं, क्या जरूरत महसूस होती है? पार्टी लाइन से अगर उठकर बात करें तो लगता है कि अब बदलाव आना चाहिए, अब जरूरत है इस टाइप को एक रिफ्रेशमेंट की। देखिए प्रेम साही जी की बातों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए अभी इन्होंने ट्राइबल सब प्लान TSP की बात की, मैं उसमें एक जोड़ देता हूं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT। आप देखें कि जो DMFT फंड होता है, करोड़ों करोड़ का प्रत्येक जिला में फंड होता है, उसको आप देखें कि जो कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स के लिए वहां कोई आदिवासी बस्ती मोहल्ला टोला में जो जरूरत होता है, जो विस्थापित जो लोग होते हैं, जो माइंस मिनरल्स वाले लोग जगह से जो विस्थापित कर दिए जाते हैं, उसको डेवलपमेंट के लिए, उसको एजुकेशनल के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके मूलभूत आवश्यकता के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए। उसको साहब बोकारो का घटना, बोकारो डीसी जो तत्कालीन डीसी थे वहां पर, वो अपने इंटीरियर डिजाइन करा रहे, अपने लिए गाड़ी खरीद रहे, जो डीसी समरालय ऑफिस के लिए बड़े बड़े एसेट्स तैयार कर रहे। ये साहब ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। एक तो माइंस मिनरल से इतने ट्राइबल आदिवासी मूलवासी विस्थापित हुए, उसको लेकर DMFT फंड बनाया गया है, करोड़ों करोड़ का फंड उसमें एलोकेट किया गया है। वो फंड का उपयोग आम जनमानस के लिए होना चाहिए, तो वो अपने इंटीरियर डिजाइन करा रहे, गाड़ी खरीद रहे। ट्राइबल सब प्लान की बारे में बात तो प्रेम साही दा ने स्पष्ट रूप से बताया। तो जिस तरह से आप एक सही नेतृत्व नहीं रहेगा, तो जितने भी हम स्कीम्स की बात कर ले,
पैसा होने के बावजूद भी हमारे सर ने कहा कि फंड यहां पर मिला है, अभी जो बिहार झारखंड संयुक्त रूप से यहां पर पैसा मिलता था, लेकिन जैसे झारखंड अलग होने के बाद में 50,000 करोड़ का जो उन्होंने फंड का जिक्र किया, स्वाभाविक सी बात है कि कट वाला जो सिस्टम है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी इस प्रदेश में पैसा पर्याप्त मात्रा में है कि इस राज्य का दशा दिशा बदल सकता है। लेकिन जब एक डिस्ट्रिक्ट का डीसी बैठकर वो नीति निर्धारण करता है तो आप समझ सकते हैं कि नेतृत्व कितना कमजोर है। रांची का डीसी छवि रंजन जेल जा चुके हैं, कई अधिकारी जेल जा चुके हैं। साहब इसका दोष आप किसको देंगे? कहीं ना कहीं अगर अच्छा नेतृत्व का अभाव रहेगा, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अगर आपके विल पावर का अभाव रहेगा, तो ऐसे अधिकारी इस प्रदेश को नोचने, खाने और बर्बाद करने का काम करेंगे। तो इब्राहिम जी, मेरा तो स्पष्ट कहना है, क्या आप मैया समान योजना ला ले या कई योजना लेकर आए, अगर आपके में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके में विल पावर नहीं है कि इस प्रदेश का भलाई हो, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़कर इस प्रदेश की महत्वाकांक्षा को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, तभी ये 25 साल नहीं, आने वाला 5 साल में इस प्रदेश जरूर विकसित प्रदेश बनेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। चलिए सुनील साहब, तमाम लोगों को सुना, वरिष्ठ पत्रकार को आपने सुना, आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करे उनको सुना, विपक्ष को भी सुना, आरोपों की लंबी फेहरिस्त है और बदलाव की बहुत सारी गुंजाइशें भी हैं। आप लोग किस रूप में देख रहे हैं कि बेटरमेंट के लिए, फॉर द स्टेट, फॉर ट्राइब्स, किस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है, किस तरह से रोड मैप है, आप लोग किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिकायतें अब बढ़ रही हैं? देखिए सारिक जी, इस राज्य के 2019 के विधानसभा चुनाव में इस राज्य में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 29 सीटें आरक्षित है आदिवासी समाज के लिए। और इस सीट इसीलिए आरक्षित है कि इस आरक्षित सीट इसलिए कि जो समाज से चुने गए विधायक जो हैं, इस समाज के प्रति जागरूक करना, इस समाज को शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़ाना, इस समाज का जितना से ज़्यादा बेहतर उत्थान हो सके, इसलिए इतना सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया, आरक्षित किया गया है। और लगातार आप देखेंगे कि 19 में भी आपको पूरे तरह से आपको 27 सीट जेएमएम को, महागठबंधन को देने का काम किया था इस राज्य की जनता ने। और जब आदिवासी समाज का कहीं ना कहीं उन्नति हुआ, उनका आप देखें कि जब 55% एजुकेशनल शैक्षणिक स्तर इस राज्य का था जब राज्य अलग हुआ था, और आज 66.8% शैक्षणिक स्तर बढ़ा है इस राज्य का। तो मेरा कहना है कि आरोप इन्होंने लगा दिया, आरोप लगा देना बड़ा आसान है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री हुए, आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन साहब हुए, आज हेमंत सोरेन जी हैं। लगातार काम इस राज्य के लिए बेहतरी का काम हो रहा है, इस राज्य का विकास हो रहा है, इस राज्य में आदिवासियों को भी उत्थान के लिए उनकी काम हो रहा है। लेकिन और बेहतर काम होना चाहिए उसके लिए, और बेहतर कठोर से कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में कितने बेहतर रूप से आदिवासी समाज को जोड़ा जाए, शिक्षा से कितना जबरदस्त रूप से उनको जोड़ा जाए, इस पर देखिए आज आप देखें कि झारखंड अलग होने से पूर्व में ही झारखंड के रांची के धरती पर आदिवासी छात्रावास की व्यवस्था किया गया, उनके बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था किया गया, उनको स्टाइपेंड देने की व्यवस्था की गई। अब है कि आज भी समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, इस पर बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन करने की जरूरत है, और अध्ययन करते हुए इस पर गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। आप देखिए कि आपका रघुवर दास जी ने 6000 विद्यालय बंद कर दिया, और विद्यालय सारा आदि मिडिल स्कूल था, और सभी विद्यालय सुदूर क्षेत्रों में हुआ करते थे, सबको बंद कर दिया। मतलब वहीं से आदिवासी बच्चों के पढ़ाई लिखाई को ही आप जीवन को रोक देने का काम किए, उनका शैक्षणिक स्तर को वहीं से आप नीचे गिराने का काम किए। तो सरकार कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और इस पर और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। तो हम बैठकर सिर्फ शिकायत और निंदा करेंगे, आप रोज विरोध का काम करेंगे। और आप सार्वजनिक जब बात आएगी, ट्रिब्यूनल का बैठक हुआ तो बाबूलाल मरांडी जी गए नहीं। जब इस राज्य में हेमंत सोरेन जी ने आदिवासी समाज का जो बैठक हुआ था उसमें उनको कॉल किया गया, गए नहीं, और बैठक से बाहर विरोध करना शुरू कर दिए। आप उस बैठक के अंदर बैठकर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, इस राज्य के आदिवासी की स्तर अगर कमजोर है तो उसको कैसे सुधारा जाए, किस तरह से उसको क्या नहीं जरूरत है। जो प्रेम साई दादा बोल रहे हैं कि विस्तार से इस पर चर्चा करने की गंभीरता। प्रेम साई दादा बहुत लंबा मत रखिए, शब्द समय हमारे पास कम है, कम शब्दों में आरोप नहीं। आप लोग क्या लगता है कि स्टेट की बेहतरी के लिए, ट्राइब्स की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, सरकार का रोड मैप क्या दिशा पे लेके चलना चाहिए? देखिए, झारखंड का जो बेसिक चीज है वो आदिवासी है और मूलवासी है। इसकी बुनियादी सवाल को सबसे पहले समाधान करना चाहिए, और इसके लिए पत्रकार हों, चाहे कोई बुद्धिजीवी हो, चाहे राजनेता हो, सभी मिल बैठ करके एक खाका तैयार करना चाहिए कि हम क्या खोए क्या पाए 25 साल का। और उसको बहुत तरीके से, अब हेमंत सोरेन तो डिस्कस ही नहीं करते हैं
किसी को समाधान काउंसलिंग भी नहीं करते हैं समाज से, न समाज से कोई नेता से अकेला चलो रे इस टाइप का करते हैं। तो हर पार्टी यही प्रवृत्ति रहा है झारखंड में। तो इसके लिए व्यापक एजेंडा बनाते हुए कि हम कौन कौन से काम करेंगे, शिक्षा पर हमारा क्या होगा। अब शिक्षा बोलेंगे, बाहरी शिक्षा तो नहीं चलेगा, यहाँ झारखंड में जनजातीय शिक्षा होना चाहिए उसके अनुसार, और अंग्रेजी भी पढ़ाई होनी चाहिए। तो सभी तरह से एक एजुकेशन हब की ओर डेवलप करना चाहिए। दूसरी बात है कारोबार, छोटे छोटे उद्योग, एनजीओ टाइप का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ, आज झारखंड में कोई देखते हैं आदिवासियों के बीच में कभी भी जो है डेयरी प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा छोटा उसके ट्रेनिंग देकर करना चाहिए। ये बहुत सारे मटेरियल है। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम समझते हैं कि, और हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को यदि मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं इस पर व्यापक रूप से एजेंडा बना करके 5 साल के अंदर काम करें, अन्यथा कोई नहीं ये झूठे जो है स्थापना दिवस, झूठा भगवान बिरसा मुंडा का माला पिघलाना, ये सब। मैं श्याम सर 30 सेकंड में, बहुत समय की कमी है, बस मैं आपको थोड़े में बता देता हूँ कि डेवलपमेंट का रोड मैप कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे छोटी जोत के खेत हैं, कृषि से हम बहुत आय नहीं कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ 40% देश का मिनरल है, हम ट्रेडिंग प्रदेश हैं, हम मिनरल निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर हम उसको केवल फर्स्ट स्टेज ही अगर उसमें हम सुधार लावें, उसमें कुछ परिवर्तन लावें, उसका ये करें, मतलब प्रोसेसिंग करें, फर्स्ट स्टेज प्रोसेसिंग भी अगर हम शुरू कर दें तो देखिएगा हमारे पास नौकरी, मतलब वो प्रोसेसिंग यूनिट्स में नौकरी, उसके चलते सहायक नौकरियां और रोजगार बहुत बढ़ जाएंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कि झारखंड आप जहां से देखिए वहीं से खूबसूरत है। पर्यटन का यहाँ पर विकास करिए ना, पर्यटन का विकास करिए और इंडस्ट्री स्थापित करिए, चलिए तो ठीक हो जाएगा। चलिए, तो कुछ राय भी है, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन कुछ राय भी है किस तरह से झारखंड को बदला जा सकता है, यहाँ के आवाम को बदला जा सकता है। और उसके लिए तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के कानों तक ये बातें जाएगी, ये प्रोग्राम जाएगा और वो देखेंगे और इसको अमल करने की कोशिश करेंगे। श्याम सर बहुत शुक्रिया आपका, प्रेम शाही दादा आपका बेहद शुक्रिया, अशोक बेहद शुक्रिया आपका, सुनील सिंह साहब बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को। और इसी आशा उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों से विदा ले रहे हैं कि अगले साल फिर जब हम झारखंड दिवस की बात करेंगे तो हम बदलते झारखंड की बात करेंगे, झारखंड के विकास की बात करेंगे और यहाँ के आवाम के विकास की बात करेंगे।